ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम अपरा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे कि यह व्रत कब है और इसकी कथा। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी एकादशियों का विशेष महत्व है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात 1:13 पर होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को पड़ेगी। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में और इस दिन राजयोग बना रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना के साथ करने से दोहरा लाभ मिलेगा। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और सूर्य देव जी को जल अर्पित करने का व्रत का संकल्प लें। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इसका ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन करें और संयम को धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें, उन्हें फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मीठे भोग का प्रसाद अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें और उसके बाद प्रसाद को वितरण कर दें। अब सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाब दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे। प्रेत आत्मा होने की वजह से वह इस जगह एक आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे तो उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई और इसके लिए स्वयं भी अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य से परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तजनों, इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर के
अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।